हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लेटर और एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन क्या होता है? यह एक लिखित पत्र होता है जिसके माध्यम से हम अपनी बात खास व्यक्ति या ग्रुप को देते हैं, जिससे उनको समस्या का समाधान करने में आसानी होता है। लेटर और एप्लीकेशन में कुछ अंतर होता है भावनाओं का, जिसका एक्सप्लेन हम आगे करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज, यानी लेटर और एप्लीकेशन क्या होता है। फिर हम देखेंगे यूज इट, यानी इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है आमतौर पर। फिर हम देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ होता है और व्हेन, यानी कब होता है। फिर हम देखेंगे इसके अंग, यानी इसमें किन किन कंपोनेंट का यूज किया जाता है। फिर अंत में हम देखेंगे वे ऑफ राइटिंग, यानी कि लिखने का तरीका, यानी कि एग्जाम्पल। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज लेटर के लिए, उसके बाद फिर एप्लीकेशन पर जाएंगे। लेटर क्या होता है? तो लेटर हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन के लिए होता है, IN। लेटर क्या होता है? तो लेटर एक अधिकृत रूप से सही ढंग से अपनी बात रखने और सूचित करने का एक लिखित रूप होता है। यह एक पेज या उससे अधिक का हो सकता है, ज़्यादातर यह एक पेज का ही होता है। यह किसी भी बात को सूचित करने के लिए, किसी भी चीज़ों को सूचित करने के लिए किया जाता है इंग्लिश में। अब हम देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले हम देखेंगे तो इसका उपयोग ऑफिसों में होता है। ऑफिसों में किस लिए होता है? तो ऑफिसों में किसी भी बात को, या दफ्तरों में आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सूचना देने या सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्कूल में भी ऐसे ही होता है, कोई सूचना देने के लिए या किसी खास व्यक्ति को सूचित करने के लिए स्कूलों में भी लेटर का उपयोग किया जाता है। किसी खास व्यक्ति या ग्रुप के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, कोई भी सूचना देने के लिए। अब देखेंगे लेटर का उपयोग कब किया जाता है। पहला है वर्किंग इशू। वर्किंग इशू क्या होता है कि जैसे कि कोई भी ऑफिसों में या स्कूलों में कर्मचारियों द्वारा सही ढंग से काम न करने पर अधिकारियों द्वारा लेटर दिया जाता है। सेकेंड है एम्प्लॉय सैलरी इशू। अब एम्प्लॉय सैलरी इशू क्या है? जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी अगर अधिक चाहिए या कोई वजह है रुक जाने का और अधिकारी को सूचना नहीं मिला है, तो वो सूचित करने के लिए लेटर का यूज किया जाता है। अब ये है तीसरा सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम में कोई भी काम कैसे करना है या क्या पेशेंस रखना है, कब आना है कब नहीं आना है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेटर द्वारा ही दिया जाता है। एंड मोर, और भी अधिक चीज़ें होती हैं जिनके लिए लेटर दिया जाता है। अब देखेंगे लेटर के कंपोनेंट्स, यानी कि लेटर में कितने कितने कौन कौन से भाग होते हैं, कितने रूप में लिखा जाता है, कितने भाग होते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब देखेंगे लेटर लिखने के लिए सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? तो फ्रॉम होता है। फ्रॉम यानी कि किसके द्वारा लिखा जाता है, यानी अगर हम लिखेंगे तो हमारा स्थान और कहाँ से हम हैं वो सारी चीज़ें इसमें दिया जाता है। टू क्या होता है? टू का मतलब होता है कि किसको हम दे रहे हैं, जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम और पता होना चाहिए। अब यहाँ पर है तीसरा डियर सर, मैडम या रिलेटिव, यानी कि हम जिसको दे रहे हैं वो सर है या मैडम है या कोई रिश्तेदार है, उसके लिए उसको लिखना पड़ता है। अगर सर है तो डियर सर क्या रहेगा, अगर मैडम है तो डियर मैडम रहेगा, अगर कोई रिलेटिव है तो डियर, अगर मान लीजिए कि अंकल हैं, फादर है, ग्रैंडफादर हैं, ऐसे ही लिख लेंगे डियर ग्रैंडफादर, डियर ग्रैंडमदर, ऐसे ही हम लिख लेंगे। चौथा नंबर क्या है? योर फेथफुली सिंसियरली योर, यानी कि आपका वफादार, ये लास्ट में लिखना जरूरी होता है। यानी कि हम अपने बारे में लिख रहे हैं, हमारा नाम क्या है वो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, सबसे अंत में हमारा नाम होगा। फ्रॉम क्या होता है कि फ्रॉम मतलब सबसे पहले कि अपना पता देना होता है, कहाँ से हम हैं वो चीज़ें। और योर नेम यानी कि हम लास्ट में अपना नाम लिखते हैं। अब हम देखेंगे वे ऑफ राइटिंग। इसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल। ये क्या है कि हम किस तरीके से लिखेंगे, लेटर को कैसे लिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी।
एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएंगे। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, फ्रॉम। फ्रॉम यानी कि हम कहाँ से हैं। तो मान लीजिए मैं हूँ मुंबई से, मुंबई महाराष्ट्र। उसके बाद टू यानी हम किसको दे रहे हैं, तो मैं अपने फादर को दे रहा हूँ, तो मैं फादर के लिए क्या लिखूँगा, माय फादर। कहाँ से हैं वो भी यहाँ लिखना है, टू में ही ये रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये है फर्स्ट यानी कि फ्रॉम, तो ये नहीं लिखना है, इसे हमें नहीं लिखना है, ये केवल बताने के लिए है। और यहाँ पर है टू यानी हम किसको दे रहे हैं, तो ये भी केवल बताने के लिए है, ये भी केवल बताने के लिए है, इस पे हमें नहीं लिखना है। लेटर में लिखते समय इसको नहीं लिखना है, यहाँ पर टू नहीं लिखेंगे। अब ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर माय फादर हो गया, माय फादर ये कहाँ से है, मधुबन से है, मधुबन मऊ यूपी। और डेट लिख देंगे, डेट मान लीजिए कि आज की तारीख 21/12/2024। ये हो गया टू, ये हो गया फ्रॉम, ये हो गया टू। इसके बाद हम किसको लिख रहे हैं, ये मेरे फादर क्या हैं, ये रिलेटिव हैं, ये मेरे फादर क्या हैं, रिलेटिव हैं, तो मैं लिखूँगा डियर फादर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर ऐसे कामा लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं फादर से अपने पैसे की मांग कर रहा हूँ, यानी उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसा चाहिए, तो मैं लिखूँगा माय फादर। इसमें आगे डियर लगा देंगे तो और बेहतर रहेगा, इसमें डियर लगाएंगे तो सही रहेगा, माय डियर फादर। I have to pay my room rent, which is due, and I have less money left, and all the money is spent, यानी मेरा पैसा खर्च हो चुका है। due to which I do not have enough money to pay the rent, for which I need rupees 10,000, so send rupees 10,000 to my account। ये हो गया हमारा लेटर। इसमें क्या लिखा हूँ, मैंने अपने पिताजी को लिखा हूँ माय डियर फादर आई हैव टू पे माय रूम रेंट। मेरे प्रिय पिताजी, मुझे पैसा किराया देने के लिए पैसा चाहिए, जिसका समय हो चुका है और मेरे पास
पैसे नहीं है, खर्च हो चुके हैं, जो कि खर्च हो चुका है। ड्यू टू विच आई डू नॉट हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है कि मैं रूम का भाड़ा दे सकूं। विच आई नीड ₹10,000, जो कि 10,000 रुपये चाहिए। सो सेंड ₹10,000 टू माई अकाउंट, इसलिए मुझे 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में दीजिए। अब चौथा पॉइंट क्या है, सिंसियरली योर्स। इसके बाद लास्ट में क्या है, मेरा नाम, यानी कि मान लीजिए कि मेरा नाम XYZ है। यहाँ पर हमारा लेटर समाप्त होता है। यहाँ समझ में आ गया सब।